आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जैसे नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग में नागरिकों को त्वरित बिल्डिंग परमिशन ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम को मंजूरी दी गई है, जिसमें त्वरित उनके तमाम वो समस्याएं जो डिजिटली ऑलरेडी पोर्टल के माध्यम से समाधान जिसका होता था, उसका एडवांस वर्जन आज मंत्रिमंडल में प्रस्तुत किया गया, जिसकी मंजूरी दी गई है। और इससे 7 वर्षों में इसको इस पोर्टल का विकास 1 वर्ष में किया जाएगा और 6 वर्ष तक इसका संचालन एवं संधारण किया जाएगा। उक्त परियोजना की कुल समय अवधि 7 वर्ष की होगी। इससे निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से जो मध्य प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों का विकास हो रहा है, तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, उसमें उतनी ही तेज़ी से लोगों की आवश्यकताएं भी और रोज़मर्रा के उनके नगरीय प्रशासन से जुड़े हुए समस्याओं के समाधान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ये पोर्टल काफ़ी समाधान कारक साबित होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका निर्णय आज हुआ है। दूसरा, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं कि उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसमें अब मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 450 रुपये में उनको गैस सिलेंडर मिले। उसके मूल जो हितग्राही हैं, एक तो लाडली बहनाएँ हैं और उज्ज्वला गैस कनेक्शन की जो हमारी बहनाएँ हैं, वो दोनों इसके हितग्राही होंगे। कल टीकमगढ़ से वर्चुअली उन्होंने इसकी लॉन्चिंग की है। किस तरीके से लाडली बहना के पोर्टल में आवेदन लिए जाएंगे, उनके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और फिर उनके खातों में जिस तरह से 1250 रुपये उनको सहयोग की राशि दी जाती है, उसी प्रकार से सब्सिडी की राशि गैस की जो भी कीमत है 450 रुपये के अलावा जितनी भी होगी 700 रुपये जो कुछ भी होगी, वो उनके खाते में रजिस्ट्रेशन के बाद भेजी जा सके। इसके लिए जो अभियान कल से शुरू हुआ है रजिस्ट्रेशन का, उसको पूरा किया जाएगा और आने वाले समय में सभी बहनों को इसका लाभ मिलेगा। 450 रुपये मात्र में ही उनको गैस सिलेंडर मिल सकेगा। इसके साथ ही बहुत सी ऐसी हमारी हितग्राही हैं लाडली बहना की, जो प्रधानमंत्री आवास का लाभ तो उनको मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में। आवास प्लस जो लोग छूट गए थे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवास प्लस भी अभियान चलाया था, आवास प्लस के नाम पर, जिसमें जो लोग छूट गए थे वो कवर हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखने में आया है कि और भी लोग ऐसे हैं जो कच्चे मकान में रहते हैं और उनको पक्के मकान नहीं मिल पाए हैं। तो आज के कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया है कैबिनेट में कि उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र बनाकर जो लाडली बहनाएँ हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको इसका लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की है, किसान मित्र योजना। स्थायी कनेक्शन किसानों को देने के लिए 200 मीटर तक की दूरी के लिए यदि 3 लाख रुपए खर्च होता है लगभग, तो उसमें से आधी राशि किसान को देनी है, 40% राशि राज्य शासन देगा और 10% राशि वितरण कंपनी जो है बिजली विभाग की, वो इसको बियर करेंगी। ये लंबे समय से किसानों की एक मांग रही है, जिसको आज मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है और अब हमारे यहाँ के किसान आवेदन कर सकेंगे और समूह में भी कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक किसान ही को 3 लाख रुपए में आधा बियर करना पड़े। तो 4-5 किसान मिल के आवेदन कर सकते हैं और उसमें यदि 3 लाख रुपए में 50% है तो 4-5 लोगों में वो बटेगा, तो एक आसानी से स्थायी कनेक्शन उनको प्राप्त हो सकेगा। किसान मित्र योजना की भी आज यहाँ पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, उसको शुरुआत की है। उच्च शिक्षा विभाग के जो अतिथि विद्वान, उनको भी मंत्रिमंडल ने विधिवत मासिक 50,000 रुपये उनको
मानदेय मिलेगा और कार्य दिवस के आधार पर नहीं, मासिक आधार पर। और उनको एक सुरक्षा का भाव रहेगा कि आने वाले समय में जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं होता उनकी जो सेवा है वो जारी रहे। ये विशेष तौर से कैबिनेट ने इसको आज मंजूरी दी है। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 6,500 से बढ़ाकर 7,250 और जो हमारी आंगनबाड़ी सहायिकाएँ हैं उनका 5,750 से बढ़ाकर 6,500, ये आज इसको मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। मुरैना जिले आया जाए तो 31वां ये चिकित्सा महाविद्यालय है जिसको आज सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध रहें और हमारे प्रदेश के नागरिकों को इलाज के लिए प्रदेश के बाहर ना जाना पड़े, जिलों में ही उनका इलाज ठीक प्रकार से हो सके। इस दिशा में जो सरकार की मंशा है उस कड़ी में ये महत्वपूर्ण निर्णय आज ये लिया गया है। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र भवनों का निर्माण एवं आधुनिकीकरण के लिए भी 27 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है, जिससे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, MSME खास तौर से उसको बल मिलेगा और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क परियोजना के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क मोड में 1400 मेगावाट का मुरैना एनर्जी स्टोरेज आधारित हाइब्रिड पार्क के लिए रम्स सौर पार्क परियोजना विकसित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज हुआ है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऊर्जा को संरक्षण करना का विषय हमेशा से रहता था कि ऊर्जा यदि है और हमें अभी आवश्यकता नहीं है तो उसको हम स्टोर यदि कर सकें तो जब हमें आवश्यकता होगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सोलर प्लांट तो मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से लगाए गए हैं, लेकिन ये सोलर पार्क अपने आप में एक अलग तरह का है जिसमें स्टोरेज की भी व्यवस्था रहेगी और ये एक नया मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश में इस परियोजना को आज मंजूरी दी गई है। जनजातीय कार्य विभाग में सीएम राइज योजना के अंतर्गत 10 सीएम राइज विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य, ये हेतु लगभग 323 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति आज मंत्रिमंडल ने दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की विशेष संस्कृति और जो हमारा सनातन धर्म है उस दिशा की मजबूती के लिए आदि शंकराचार्य जी ने जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी ओंकारेश्वर में, जहाँ पर उनको गुरु मिले थे, वहाँ पर एकात्म धाम परियोजना की स्थापना का संकल्प उन्होंने लिया था और बड़ी खुशी की बात है कि 18 तारीख को परसों इसका प्रथम चरण का लोकार्पण भी वो करने जा रहे हैं। इसमें पूरी तरह से एक अद्वैत लोक और मतदाता पार्किंग और कंप्लीट लैंडस्केपिंग के साथ ये काम पूरा हो। मूर्ति के अलावा, मूर्ति तो 108 फीट की लग के तैयार है, इसके अलावा उस पूरे परिसर का समग्र विकास के लिए आज कैबिनेट ने 1535.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है और यह जो स्थान होगा जिसमें आदि शंकराचार्य जी के संग्रहालय, अद्वैत लोक
अंतर्गत निर्माण एवं संचालित की जाने वाली जटिल गतिविधियाँ और कई प्रकार की न सिर्फ धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा हमारे देश के अंदर, बल्कि दूसरी ओर हमको ये भी एहसास कराएगा कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो अद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आदि शंकराचार्य जी ने, उसको न सिर्फ हमने उसका संरक्षण किया बल्कि हमने उसका संवर्धन भी किया है, जिससे बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष इस दिशा में रुचि रही है कि आने वाली पीढ़ी को हमारी ये जो सनातन संस्कृति की जो हमारी ताकत है वो ट्रांसफ़र हो नई पीढ़ी में, और नई पीढ़ी भी अपनी इस विरासत के साथ आगे बढ़ सके। तो इस दिशा में 1535.79 करोड़ की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क का स्थापना नीमच जिले में किया जाएगा। इसका भी अनुमोदन आज यहाँ पर किया गया है। इसके लिए जो आवश्यक बजट है 1998 लाख का, उसका प्रावधान किया जाएगा। जनजाति कार्य विभाग में तकनीकी पदों का पुनर्गठन एवं नवीन पदों का सृजन किए जाने का भी प्रस्ताव आज कैबिनेट में था, जिसमें अधीक्षण यंत्री से लेकर सब इंजीनियर तक के पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। कुछ पदों को समर्पण भी किया गया है। इससे जनजाति कार्य विभाग के कार्य में और ज़्यादा तेज़ी आएगी और बेहतर तरीके से विभाग अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेगा। कुल मिला के आज के मंत्रिमंडल में ये महत्वपूर्ण विषय रहे जिसके पर आज निर्णय किए गए हैं, और ये जानकारी मैं आज के प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको मैंने प्रस्तुत किया है।